चलो। अनु प्लीज डोंट पुश मी, ओके? मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं उस आदमी का मुंह तोड़ दूंगा, बाय गॉड। अरे लेकिन क्यों तोड़ोगे उनका मुंह तुम? तुम देखा नहीं किसी बदतमीजी से बात कर रहा था? हाउ ही वाज बिहेविंग विद मी। हाँ तो ठीक है, तुम भी तो बदतमीजी से बात कर रहे थे उनके साथ। लेकिन शुरुआत उस नल्ले ने की थी। कभी शुरुआत वो करते हैं, कभी शुरुआत आप करते हैं। यदि आप दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं हैं। तो तुम कहना क्या चाहती हो, झगड़ा हम करते हैं? विभू तुम भी कोई कम नहीं हो। क्या जरूरत है उनके काम को लेकर, उनके धंधे को लेकर उनपे बार-बार तंज कसने की? और वो जो मेरी बेरोजगारी को लेकर मजाक उड़ाते हैं उसका क्या? वो आपके कच्चे बनियान के धंधे का मजाक उड़ाते हैं, आप उनकी बेरोजगारी का मजाक उड़ाते हैं। हिसाब बराबर हो गया ना लड़की भैया? हिसाब बराबर नहीं हुआ, हिसाब तो बराबर अब होगा। क्या हिसाब बराबर करोगे? क्या हिसाब बराबर करोगे? खून करोगे क्या उनका? हाँ कर दूंगा खून, मैं खून कर दूंगा उस आदमी का, मैं मेरे बस चले तो खून कर दूंगा। I'll kill that man। ठीक है, कर दो खून, कर दो उनका खून कर दो, मैं कहती हूँ कर दो। रोज रोज की किटकिट से तो निजात मिलेगी मुझे। जाओ जाओ करो खून, जाओ जाओ, गो गो किल हिम, गो किल हिम ना, गो जाइए जाइए, जाकर खून करके आइए प्रभुति जी का, जाइए। अरे धक्का काहे दे रही हो यार? चलिए चलिए खून कीजिए प्रभुति जी का, रोज रोज के झगड़े से हमको भी छुटकारा अच्छा अच्छा ठीक है भाई, नहीं करेंगे झगड़ा। आप तुम मयान से बाहर मत निकलो। देखो विभू, बात समझने की कोशिश करो। हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि कभी अपने पड़ोसी से बिगाड़ कर नहीं रखना चाहिए। अरे पता नहीं कब कौन कहाँ काम आ जाए। शायद तुम ठीक कहती हो, लेकिन प्लीज उस आदमी को समझा दो कि मुझसे तमीज से पेश आया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं तिवारी जी को समझा दूंगी। तुम गुस्सा थूको। अरे क्यों फालतू की बातें कर रहे हो? प्यार की बातें करो ना। क्या कर रही हो यार? प्यार की बातें करो। अरे क्या प्यार की बातें करें? देखा देखा आपने लड्डू की भैया, आजकल आप इतना गुस्सा करते हैं कि हमसे प्यार करना ही भूल गए हैं। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है पगली। क्या है ना, ये जो भभूति जी है ना, ये हमारा दिमाग खराब कर देते हैं। आपका फोन दीजिए। ये लो पगली। हम अम्मा जी को कॉल करके बोलते हैं, उजाकर पंडित रामफल से का कौन उपाय पूछेंगी ताकि आपका गुस्सा कम हो। अरे रामफल ये भभूति जी जो है वो पंडित रामफल को लेकर हम पे व्यंग बाण कस रहे थे। हम जानना चाहते हैं कि आखिर उनका मकसद क्या था इसके पीछे। किसका फोन है अभी? मत उठाओ ना। क्यों उठा रहे हो फोन? छोड़ो ना। तिवारी जी का। अरे छोड़ो, मत उठाओ। नहीं उठाने तो मालूम तो पड़े कि फोन क्यों किया। आई एम श्योर कि सॉरी बोलने के लिए फोन किया होगा। हेलो सुनिए, हम पूछते हैं कि आपने बीच में पंडित रामफल का नाम काहे लिया? आप मेरे पापा जी को बीच में क्यों लेके आए, पहले आप मुझे बताइए। तो आप बदले में हमारे पिताजी का नाम ले सकते थे, पंडित रामफल का नाम काहे लिया? हमने आपके पिताजी को देखा नहीं, कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं, किस किमाश के आपके पिताजी? क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं आप? सीधे सीधे साफ साफ बात करिए ना। अगर कहेंगे ना तो गुर्दे दाल हो जाएंगे आपके, चुन्ने काटने लगेंगे आपको। साफ साफ कहिए, बड़े आए। विभू, आपका पूरा खानदान अय्याशों का है और आपका खानदान घटिया छिछोरे लोगों से भरा पड़ा है। एक नंबर के छिछोरे हैं आप लोग, घटिया हैं आप लोग। छी। शुरू हो गए ये दोनों।
विभू, अरे आपके पिताजी नंबर 1 के अय्याश थे, वो नंबर 1 के कोठेबाज थे। जी हाँ। तिवारी जी, अय्याशी करने के लिए स्ट्रॉन्ग गुर्दे चाहिए, स्ट्रॉन्ग गुर्दे। पंडित रामफल जैसे टुच्चे अय्याशी नहीं कर सकते, उनके बस की नहीं है। रामफल, बात में रामफल काय बीच में ला रहे हैं? अगर अब आपने रामफल का नाम बीच में लिया ना, हम आपका मुंह तोड़ देंगे आप। मैं तो पंडित रामफल का नाम लूंगा। पंडित रामफल, पंडित रामफल, पंडित रामफल, पंडित रामफल। क्या समझते हैं अपने आप को? तेरी अच्छा बात। यार मीनल, मैं तो इस आदमी से ना परेशान हो गई हूँ, परेशान। अरे यू विल नॉट बिलीव इट, पूरी रात हमारे पड़ोसी तिवारी जी के साथ वो झगड़ा कर रहा था। कैन यू बिलीव इट? हेलो अनीता जी। अरे आइए अंगूरी जी। अच्छा सुन ना मीनल, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। चल ओके ओके बाय। और अंगूरी जी कैसी हैं? का बताए अनीता जी, का बताए, बहुत दुखी हैं हम। ऐसा मन कर रहा है ना जाकर गंगा जी में डूब जाए बस। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए अंगूरी जी। आप जैसी बहादुर लेडी पर ऐसी कायरता वाली बात बिल्कुल शोभा नहीं देती। तो क्या करें, आप ही बताइए हमको। मैं क्या बताऊं अंगूरी जी, सच तो यह है कि आप और मैं एक ही कश्ती पे सवार हैं। जिस कलेश की आग में आप जल रही हैं, उसी कलेश की आग में मैं झुलस रही हूँ। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अंगूरी जी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिम्मत हार जाएंगे। ये जो हमारे पतियों के अंदर क्लेश का महिषासुर बार बार सर उठा रहा है ना, उसे हमें दुर्गा या काली बनकर कुचलना है, मिटा देना है उस राक्षस को। लेकिन कैसे? बहुत शौक है ना हमारे हस्बैंड्स को एक दूसरे से झगड़ा करने का। बहुत तगड़ा शौक है। और ये लोग झगड़े के चक्कर में ये तक भूल जाते हैं ना कि उनकी बीवियों पर क्या गुजर रही है। और लड्डू के भैया को तो कछु 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 फर्क ना ही पड़ता है। अरे अंगूरी जी, विभू को भी कहाँ कोई फर्क पड़ता है। बस उसको तो इस बात से मतलब है कि तिवारी जी से झगड़ा कर लूं मैं। हम क्या बोल रहे हैं? आप ही कछु ऑडियो बताइए ना, ताकि इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो। ऑडियो? आपका मतलब है आइडिया? सही पकड़े हैं, बताइए ना कछु उपाय। देखिए अंगूरी जी, जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, वैसे ही अब झगड़ा झगड़े को काटेगा। हम कुछ समझे ना ही। आपको मैं समझाती हूँ।